नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आकाश चौधरी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इस क्रम में हम लोग 2 क्लासें पहले कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। पहली क्लास में हम लोग भारत का इतिहास और दूसरी क्लास में ऋग्वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए तीसरी क्लास देखते हैं। तीसरी क्लास यजुर्वेद के बारे में हम देखेंगे कि यजुर्वेद जो है यजुस शब्द से बना है। यजुस शब्द से मिलकर यजुर्वेद बना है। यजुस प्लस वेद से मिलकर यजुर्वेद, ठीक है, ये बना हुआ है। अब ये देखेंगे कि यजुस शब्द से यजुर्वेद तो बना है, लेकिन जो यजुस है उसका मतलब क्या होता है। यजुस का अर्थ होता है बलिदान। यजुस या यज्ञ का यज्ञ का मतलब होता है बलिदान, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें मुख्यतः बलि और यज्ञों और हवनों, बलि यज्ञ और हवन, इनके लिए जो मंत्रों का उच्चारण होता है उनके नियमों के बारे में बताया गया है कि इन मंत्रों का उच्चारण किस तरीके से करना है। इस वेद में आर्यों की सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जो यजुर्वेद है इसमें आर्यों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में आर्यों के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला गया था और उनके इतिहास के बारे में बताया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। जो यजुर्वेद पढ़ता है उसको अदर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अदर्व्यु कहते हैं और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, यजुर्वेद है उसका रचना काल 7000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के मत के अनुसार यह वेद 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व लिखा गया था। इनमें जो रचना काल है उनमें विभेद है, ठीक है। इनमें मतों में एक समानता नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे कि जो यजुर्वेद है इसमें 40 अध्याय हैं, 1975 कंडिकाएँ हैं और 3988 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ये क्या है? यजुर्वेद में 40 अध्याय, 1975 कंडिकाएँ और 3988 ऋचाएँ हैं। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में दिया गया है, ठीक है। इसमें यजुर्वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र दिए गए हैं। यानी यजुर्वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र हैं, फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। यह यानी कि यजुर्वेद में गद्यात्मक जो मंत्र हैं या ग्रंथ हैं उसको यजुस कहते हैं और इसमें जो पद्यात्मक मंत्र हैं वो ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं, ठीक। इसके गद्यात्मक ग्रंथ को यजुस कहते हैं और इसके पद्यात्मक मंत्र हैं वो या तो ऋग्वेद से लिए गए हैं या अथर्ववेद से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यजुर्वेद की 2 शाखाएँ हैं। एक शाखा उत्तर भारत की शाखा है और दूसरी दक्षिण भारत की शाखा है। जो उत्तर भारत की शाखा है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और जो दक्षिण भारत की शाखा है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें क्या दिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का उच्चारण है, यानी कि जो केवल है उसमें मंत्र दिए गए हैं, इसलिए इसे शुद्ध या मूल यजुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध या मूल यजुर्वेद कहते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्र व्याया और विनियोग दोनों को एक साथ दिया गया है, इसलिए इसे मिश्रित यजुर्वेद कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा ऋग्वेद का एक ओवरव्यू। ऋग्वेद के बारे में जो भी जानकारी थी वो ये थी, ठीक है। और जो पीछे हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं उसमें भारत का इतिहास और ऋग्वेद ये दोनों हमने कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। इसलिए आप उनको भी देख लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।